शायद आपने हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ा होगा और आपने रामायण, भगवत गीता, इनमें कहीं ना कहीं सिद्धियों के बारे में सुना होगा। सिद्धियां वो जो अविश्वसनीय हैं। मुख्य रूप से आपको 8 सिद्धियों का वर्णन मिलता है और पौराणिक काल से साधक इन सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास करते आए हैं और इसमें बहुत से साधक सफल भी हो जाते हैं और बहुत असफल भी। लेकिन आज जहां हमने साइंस में इतनी तरक्की कर ली है जिसकी कुछ साल पहले कल्पना करना भी नामुमकिन था, तो ऐसे में उन सभी सिद्धियों के बारे में विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि वहां लॉजिक नहीं होता बट विज्ञान लॉजिक पर यकीन करता है। एनीवे, आज हम बात करेंगे ऐसी एक अद्भुत सिद्धि के बारे में जिसका वर्णन आपको रामायण और महाभारत काल में बार बार मिलता है। वायु गमन सिद्धि। इस सिद्धि का नाम सुनते ही आप समझ तो गए होंगे कि इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद आपको किस प्रकार की शक्ति मिलती है। इससे आप आकाश में ट्रेवल कर सकते हैं। क्या कहा? आकाश में ट्रेवल करना? क्या यार, आज के इस साइंस और टेक्नोलॉजी के टाइम में भी ये क्या बेकार की बातें हैं। देखिए, आज हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और आज जो भी कुछ हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी में है वो धरती पर पहले कभी नहीं था। और अगर किसी प्रकार टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो जाए और आप 5000 साल पहले चले जाएं, जो महाभारत का समय था, आई एम श्योर उस समय ये टेक्नोलॉजी वहां नहीं होगी जो आज हमारे पास है। हाँ, मानता हूँ उनके पास कुछ अलग टेक्नोलॉजी होगी जो हो सकता है हमसे बेहतर हो, लेकिन टाइम ट्रेवल करके यहाँ से एक फोन लेकर 5000 साल पहले ले जाया जाए और वहाँ किसी ऋषि मुनि को दिया जाए और बताया जाए कि हम इस यंत्र से दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, तो हो सकता है वो ऋषि मुनि आपको कहे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। और धार्मिक ग्रंथों की माने तो उनके पास तो हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी थी जिसे आज विज्ञान भी स्वीकार करता है, जिसे हम टेलीपैथी के नाम से जानते हैं। ये कभी उस जमाने में एक आम चीज हुआ करती थी, इसे थोड़ी बहुत साधना के जरिए सीखा जा सकता था। एनीवे, जिस प्रकार हमारी इस टेक्नोलॉजी पर 5000 साल पुराने लोग यकीन नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार आज हम पौराणिक ग्रंथों में जो लिखी बातें हैं, रामायण में जिन चीजों का वर्णन है या महाभारत में जिन हथियारों का वर्णन है, उन पर हम आसानी से यकीन नहीं कर पाते। और हमारा इस प्रकार से सोचना गलत नहीं है, क्योंकि हमारी जगह किसी और समय के व्यक्ति होंगे तो वो भी हमारे ही पैटर्न में सोचेंगे, क्यों, है ना? अब देखो, सिद्धि प्राप्त करने के कई तरीके हैं। आप तंत्र द्वारा भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, योग के मार्ग से भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आपने तांत्रिक और अघोरियों के बारे में तो सुना ही होगा, वो भी अपने तरीके से सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। आपने पहले ग्रंथों में पढ़ा होगा कि जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनका श्राप किसी को भी लग जाया करता था, यहाँ तक कि ईश्वर को भी, क्योंकि उनके पास सिद्धियां होती थीं। तो ठीक इसी प्रकार से वायुगमन सिद्धि, जिसे आप प्राप्त करने के बाद वायु के मार्ग से कहीं पर भी जाने में सक्षम हो सकते हैं। और इस वायुगमन सिद्धि में होता यह है कि साधक सिद्धि प्राप्त करने के बाद अपने ही शरीर को वो सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित कर लेता है और उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वह किसी भी लोक में गमन कर सकता है, यानी यात्रा कर सकता है। अगर आपने रामायण पढ़ी होगी तो इस सिद्धि का उल्लेख आपको उसमें भी मिलता है कि जब रावण और उसके राक्षसगण अदृश्य रूप से कहीं भी ट्रेवल करते थे, जहाँ पर भगवान राम की सेना होती है, वहाँ पर भी वो अदृश्य रूप से गए थे। और यह सिद्धि प्राप्त करने के बाद साधक किसी भी लोक में गमन कर सकता है। तो ग्रंथों में जितने भी असुर हुआ करते थे, उनके पास में यही सिद्धि हुआ करती थी, जिसका नाम है वायुगमन सिद्धि। इसी प्रकार से एक सिद्धि और हुआ करती थी जिसको कहते हैं जलगमन सिद्धि। और जलगमन सिद्धि के माध्यम से आप जल के ऊपर तथा भीतरी मार्ग से कितनी भी दूरी तय कर सकते हैं। शायद आपने अगस्त्य मुनि के बारे में सुना होगा, उनके पास में ये सभी सिद्धियां थीं और इसीलिए वो समुद्र का सारा जल पी गए थे। तो आपको एक बात तो समझ में आ ही गई होगी, पुराने समय में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे या जो भी साधक हुआ करते थे, वो ऐसे ही अपने जीवन के 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या पूरा जीवन कठोर साधना में यूं ही नहीं लगा दिया करते थे। जीवन में जीने के लिए बहुत कुछ है, भोगने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो लोग इस प्रकार की बोरिंग जिंदगी को क्यों चुनते थे? असल में ये बोरिंग हमें लगता है, लेकिन इसके बदले उन्हें जो हासिल होता था वो वाकई अद्भुत होता था। देखिए, 5 तत्व को कंट्रोल किया जा सकता है। आपका ये शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये 5 चीजें आपके शरीर में है, लेकिन आप ये नहीं हो। ये आपके लिए उपयोगी है पर आप नहीं हो। आप तो केवल आकाश हो।
आप ये शरीर नहीं हो, आपके भीतर जल है और बहुत ज्यादा मात्रा में है। आपके भीतर अग्नि भी है। देखो, अपना हाथ छू कर देखो, और ये अग्नि आपके भीतर जब तक है तब तक आप जीवित हो। ये अग्नि जैसे ही बुझेगी आपका जीवन बुझ जाएगा। तो ये पांचों तत्व आपके लिए अति उपयोगी हैं, लेकिन आपके अधीन नहीं है और ये आप भी नहीं हो। अगर आप चाहो तो सिद्धि प्राप्त करके इन पांचों तत्व को कंट्रोल कर सकते हो। अब देखो, इसे ऐसे समझो, सारा खेल इस प्राणवायु का है। प्राणवायु का अर्थ है ये हवा जो आप श्वास के जरिए लेते हैं, जो पृथ्वी पर हर जगह है, जो आपको और पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव जंतु सबको जीवित रखे हुए है। अब देखो, ये वायु कितनी अद्भुत है। आप इसी के माध्यम से सुन सकते हैं, क्योंकि साउंड जो है वो वायु पर ही ट्रेवल करता है और आपके कानों तक पहुंचता है, और ये आपके जीवन का भी आधार है। लेकिन आप कभी इस पर गौर नहीं करते, क्योंकि ये फ्री की चीज है। मुफ्त की चीजों पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन कभी गौर करना, जब एक साधक साधना करता है, ध्यान करता है या प्राणायाम करता है, तो इस वायु के धक्के से ही जब आप श्वास लेते हो और इसके साथ में एक चीज और जोड़ देते हो जिसे हम ध्यान कहते हैं, ध्यान की उस अवस्था में ये वायु आपके चक्रों को धक्का देती है। आपकी कुंडलिनी तभी एक्टिवेट होती है जब ये वायु ध्यान की शक्ति के साथ प्रेशर करती है, और केवल आपकी कुछ ही कुंडलिनी खुलने से ही, यानी कुछ ही चक्र एक्टिवेट होने के बाद आपको वैसे ही कई सिद्धियां मिल जाती हैं। एनीवे, ये वायुगमन और जलगमन सिद्धि इतनी आसान नहीं है। इसे केवल गुरु के सानिध्य में ही सीखा जा सकता है। मैं केवल आपको इसके बारे में नॉलेज दे सकता हूँ कि ऐसी भी कोई चीज होती है जो शायद आज भी कहीं न कहीं एग्जिस्ट करती हो, और सुना है कि अघोरियों के पास में इस प्रकार की कई सिद्धियां होती हैं, परंतु जिनके पास होती हैं वो इसको शो ऑफ नहीं करते। और हाँ, ये वायुगमन सिद्धि एक प्रकार से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसा ही है, जिसमें आपका सूक्ष्म शरीर उस सूक्ष्म जगत की यात्रा कर सकता है जिसका अनंत फैलाव है। यहाँ पर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि टाइम एंड स्पेस का भ्रम केवल हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड तक है जो हमें लगता है। असल में उस सूक्ष्म जगत में टाइम जैसी कोई चीज नहीं है, और इसीलिए आप एक लोक से किसी दूसरे लोक में पल भर में यात्रा कर सकते हैं। हमारे ग्रंथों में कई लोकों की बात भी की गई है, जिसमें कि हम पृथ्वी लोक को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हम इसमें रहते हैं। और आज हम सीरियल में देखते हैं कि कोई ऋषि मुनि या भगवान एक लोक से दूसरे लोक में केवल पलक झपकते ही चले जाते थे। तो यहाँ साफ है, वहाँ टाइम एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही कोई स्पीड की लिमिटेशन होती है। असल में इसे स्पीड का नाम देना गलत होगा। हम इस फिजिकल वर्ल्ड में कितनी ही स्पीड हासिल क्यों ना कर लें, बेशक लाइट की स्पीड ही क्यों ना मिल जाए, हम दूसरी गैलेक्सीज में ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम हरा देगा। ऐसे भी सूर्य हैं जिनकी लाइट पृथ्वी तक आने में लाखों साल लग जाते हैं। ऐसे भी सूर्य हैं जिसकी लाइट आने में अरबों साल लग जाएंगे, और हमारी इतनी लाइफ नहीं होती। लेकिन गहरी साधना के बाद या कुछ सिद्धि प्राप्त होने के बाद हम सूक्ष्म जगत की यात्रा बैठे बैठे पल भर में कर सकते हैं। और आज विज्ञान भी कहता है कि ऐसे हजारों ग्रह हैं जहां पर जीवन संभव है और जीवन होगा भी, बट हमारी पहुंच नहीं है।